यहाँ जिज्ञासुओं के अंतःकरण ने इस सत्र को इस रूप में भी स्वीकार किया है कि ये सत्र कुछ ग्रहण करने के लिए है, श्रवण करने के लिए, और उसी के अनुरूप जीवन प्रबंधन पर कोई चर्चा की जा रही है। जहाँ अनंत संभावनाएं हैं, दैवी संभावनाएं, ईश्वरीय संभावनाएं, उसी का नाम मानव जीवन है। जहाँ संभावनाएं नहीं हैं और सीमित जीवन है, वो जीवन एक पत्थर का जीवन, पहाड़ों का जीवन, पशुओं का जीवन, बस निश्चित सा जीवन है और वहाँ कोई बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं। बहुत ऊंचा उड़ सकती हैं चिड़ियाएं, नभ में एक बड़ी उड़ान भर सकती हैं, वृक्ष और थोड़ा ऊंचा और पेड़ों से कुछ अधिक और ऊंचा हो सकता है, पर्वत शिखर कुछ बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन सब के पास एक सीमितता है। उन सब के पास उनकी अपनी सत्ता से विलग, भले ही वहाँ ईश्वरीय चेतना है, पर उसे अभिव्यक्त करने के लिए और उसमें कुछ अधिक और प्राप्त करने के लिए कोई संभावना नहीं। इसे जहां अनंत संभावनाएं और जिनका कोई अंत नहीं है, वो सारी संभावनाएं मनुष्य के आसपास है। जन्म से ही जिसे ईश्वर को पाने की योग्यता प्राप्त है, जन्म से ही जो विद्या, विचार, संस्कार, विवेक, श्रम, साधना के द्वारा ब्रह्म हो सकता है, अद्वैत मत के अनुसार जो ईश्वरीय अनुभूति कर सकता है, भगवदानुभूति, ईश्वरानुभूति, और स्वयं में उस ईश्वर को अनुभव करना, ये संभावना मनुष्य के पास है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक है संबंधता, संबद्धता, संबंधता, रिलेशनशिप। संबंधों का जगत, जिसे कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। हम हर पल संबंधों के साथ किसी एक संपर्क में हैं। हम में हर पल एक संपर्कता है, हर पल हम में एक कनेक्टिविटी है। हम कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं संबंधों में, विशेष तौर से। कभी आत्मनिरीक्षण करके हम ये देखें ठीक ढंग से कि हम जिन संबंधों से जुड़े हैं, जहाँ संबद्धता है, संबंधता है, संपर्कता है, जिसे आंग्ल भाषा में कनेक्टिविटी कहेंगे, जहाँ हम कनेक्ट हैं, वहाँ से हम कितने आहत होते हैं, कितने आनंदित होते हैं, हम कितने वहाँ से उल्लसित होते हैं, कितने उपेक्षित होते हैं, वहाँ से हम कितना सुख पाते हैं, कितना दुख मिलता है।
वो जो संपर्कता है, जो कनेक्टिविटी है हमारी, जो संबद्धता है, जो संबंधता है, तो देखा जाए तो हम जगदोन्मुखी, विषयोन्मुखी, पदार्थोन्मुखी, हमें जो एक निरंतर संपर्क, निरंतर संबंध, संबद्धता और प्रतिबद्धता जगत के लिए, तो जब कभी आत्मनिरीक्षण आप करें, जो कि पहला सोपान बताया जीवन प्रबंधन का, उस पहले सोपान में जब कभी आप जाएं तो देखें कि हर पल कहाँ जुड़े हैं हम, कहाँ जुड़े हुए हैं हम, पूरा अंतःकरण कहाँ लगा हुआ है। तो आप पाएंगे कि कोई न कोई विषय है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें निरंतर जुड़ाव है, जिनमें निरंतर हम जुड़े हुए, निरंतर, यानी पूरी चेतना विषयोन्मुखी है, पदार्थोन्मुखी है, जगदोन्मुखी, बहिर्मुख हैं हम। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सुख के लिए, सम्मान, सौंदर्य के लिए, प्रियता जहां भासित होती है उस प्रिय को पाने के लिए, जहां प्रियता भासित है, जहां सुखाशय है, जहां कुछ भी अच्छा दिख रहा है, उसके लिए हम पूरे पूरे निर्भर करते हैं बाहर। हमारी पूरी चेतना बहिर्मुखी है, पदार्थोन्मुखी है। तो इसका अर्थ है कि हम में एक संबद्धता, संबद्धता, संपर्कता, और उसे आंग्ल भाषा में फिर कहें कि कनेक्टिविटी बाहर है। उसी के लिए एक और शब्द है कि उसी के लिए हम बहुत तत्पर हैं, लालायित, अभीप्सित। तो मूल ये हुआ कि जो जीवन है वो सुखों की खोज में है, और उन संबंधों को हम बनाते हैं जिनसे सुख मिलता है। उसमें भी लालच यही है कि थोड़ा सुख मिले, सम्मान मिले, संवेदनाएं मिले, अनुकूलताएं मिले। तो जो संबंध हमारे ये नहीं दे पाते, उनसे हमारा द्वेष हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दो चीजें निरंतर रहती हैं हमें, सुखानुशायी राग, दुखानुशायी द्वेष। अगर आपका किसी से राग हुआ है तो द्वेष की पूरी संभावनाएं हैं। कहीं आप जुड़ गए हैं तो पूरी संभावना है द्वेष की। तो दो चीजों में हम निरंतर अपने को उलझा हुआ पाते हैं। यहां से सुख मिल रहा है, यहां से दुख है, या यहां से जय मिल रही है, ये पराजय। यहां हम हर्षित हैं, यहां शोक है, यहाँ अपनापन है, ये पराया है। तो बस मैं अब ये कहना चाह रहा था कि यहाँ ग्रहण त्याग के इस खेल में कि कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, बस यहाँ थोड़ा विवेक खड़ा करना है कि जो चीज़ें आहत करती हैं उनकी उपेक्षा करें, ज्ञान के आधार पर उनको थोड़ा त्याग सकें, थोड़ी मधुरता ला सकें, और ग्राह्यता में जो सही है उसे धारण कर सकें, उसे ग्रहण कर सकें। बात कुछ अटपटी सी है, दृष्टांत कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, पर मुझे एकदम स्मरण आ गया है। कोई एक संत थे, एक नाथ, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, और वो निकले स्नान करके तो किसी ऐसे ही मूढ़ व्यक्ति ने उन पर थूक दिया, और ऐसे ही नहीं थूक दिया होगा, बड़ा उसमें क्रोध रहा होगा, संत के लिए अपमान की भावना रही होगी कि कैसे उनका अनादर करें, तिरस्कार करें, या संत के पवित्र स्वभाव से उसमें ईर्ष्या रही होगी। कोई इतना बड़ा एक अपमान का भाव कि उसने संत पर थूक दिया, तो वो स्नान करने चले गए। जैसे थूका तो वो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और फिर नदिया की ओर चले गए। फिर उसने दूसरी बार, तीसरी, चौथी बार ऐसा ही किया। दृष्टांत ये कहता है कि संत एक नाथ स्नान करके निकलते और वो फिर से थूक देता,
और वो स्नान के लिए चले जाते। अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि उसका आवेश फिर शांत हो गया होगा, उसे लगा होगा कि बस करो, अब और कितना थूके इनके ऊपर। तो उसने कहा महाराज मैं बार बार थूकता रहा और आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, आपने ना भी नहीं कहा, मैं इतना अपमानित कर रहा हूं आपको, आपने आपके चेहरे से कुछ दिखा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और आपको गलत लग रहा है, पर कुछ तो कहो। ये आपका मौन मुझे और झुंझलाहट दे रहा है। ये सच है कि अब मैं नहीं थूकूंगा, पर ये आपका जो मौन है ये भी मेरे लिए बड़ा भयंकर है। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी तो खाली मैंने थूका है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, इससे आगे भी कुछ और ऐसा मैं कर सकता हूं जिससे आपका बड़ा अहित हो सकता है। इसे अब आप मौन तोड़िए अपना और कुछ कहिए। संत ने बड़ी मीठी सी बात कह दी कि अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है कि आपके कारण मैं आज कई बार नदिया में स्नान कर सका, आपके कारण मैं कई बार आज मैं स्नान कर सका। रही बात आपकी कि आप कुछ मुझे देना चाहते थे, तो मेरे योग्य वस्तु नहीं थी। जैसे आप मुझे घृणा देना चाहते हैं, अपमान देना चाहते हैं, कोई भीषण आप में ऐसी कोई उत्तेजना है, भयानक कोई आवेश आपके पास ऐसा है जो सीधे आप उसे संभाल नहीं पा रहे, तो आप मुझे उसे देना चाहते हैं, तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सका। एक इस बात का ही मुझे बड़ा कष्ट है कि आप कह रहे हैं मौन तोड़िए, तो मैं एक इसका मुझे बहुत कष्ट है कि आपकी घृणा, आपके भीतर का द्वेष, आप में मेरे लिए बड़ा जो अपमान, बड़ा तिरस्कार जो आप लिए बैठे, तो बंधु वो मेरे बहुत काम की चीज नहीं है, मुझे कुछ वो बहुत अच्छी लगती नहीं, इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो इसका कष्ट है मुझे कि आपकी घृणा को, आपके भीतर में जो अपमान है, आप कुछ देना चाहते हैं मुझे और कुछ ऐसा जिसे आप सहेज कर नहीं रख पा रहे, तो मैं ले नहीं सका। एक ये भी मुझे काफी कष्ट है। और फिर संत ने तीसरी बात कही जो बहुत बड़ी बात है। संत ने कहा फिर जिसमें आपका बहुत अच्छा हो सकता हो, जिससे आप सहज हो सकते हो, कुछ ऐसा करके, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आपको लगता है कि कुछ और आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं सहज होकर बैठा हूं, क्योंकि अभी तक मैं बहुत लोगों के काम नहीं आ सका हूं। एकांत का मेरा जीवन, एकाकी जीवन, जो एकांत में निर्जन वन में रहते हैं, प्राय ऐसे सन्यासी, वो समाज से अन्न वस्त्र औषधि लेते हैं। हम परजीवी हैं, बहुत लेते हैं समाज से, कुछ लौटा नहीं पाते। हमने औषधि, वस्त्र, भोजन, बहुत कुछ मिलता है, तो समाज से जब इतना मिलता हो एक सन्यासी को, तो सन्यासी को लौटाना चाहिए। तो मैं बहुत दिन से एकांत में हूं, मेरे ऊपर ऋण भी तो है समाज का, और आप समाज के एक प्राणी हैं। और मुझे वैसा भी लगता है कि जिस समाज से आप चलकर आए, फिर सब वैसे ही होंगे ना वहां, ऐसे ही लोग। जिस समुदाय से आप चलकर आए, उस समुदाय में सब ऐसे ही होंगे ना। तो अब मैं तैयार हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि समाज का ऋण है मेरे ऊपर। मैंने समाज से अन्न लिया है, वस्त्र लेता हूं, औषधि लेता हूं, मैं समाज से पोषित होता हूं, मैं यति, और मैं समाज मेरा पोषण करता, तो मैं तैयार हूं। तो इतना तो काफी था कि वो मूढ़ व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा, इतना काफी था। हम जहां निरंतर संबद्ध हैं, संबद्ध एक रिलेशनशिप जहां है, वहां से ही बहुत कुछ ले रहे हैं और वहीं उलझे हुए हैं। इतने उलझे हुए हैं कि अगर हमको बहुत दुखी किसी ने किया है, तो हमारे संबंधियों ने, और हमें बहुत दुखी किया है,
तो हमारे संबंधियों ने, हमारे अपनों ने, वही हमारे बड़े सुख दुख का कारण बने। तो वहां से उतना ही लें, वो लें जो जिससे आपके विकास में बाधा ना आए। तो आत्मनिरीक्षण के समय एक बहुत बड़ी बात यह है कि जहां संपर्कता है, जहां हमेशा जुड़े हुए हैं, जहां जुड़ाव है, जहां कनेक्शन है, कनेक्टिविटी जहां है, हर पल जिस जगह से जुड़े हैं वहां से कुछ ले रहे हैं। जहां कान जुड़े हुए वहां से कुछ ले रहे हैं, जहां आंखें जुड़ी हैं वहां से कुछ ले रहे हैं, नासिका जहां जुड़ी है वहां से, जिह्वा जहां जुड़ी है वहां से। अरे कितना ले रहे हैं हम, और जो ले रहे हैं उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है कि छान कर लें, तोल कर लें, सही लें, व्यर्थ न ले लें, अकारथ न ले लें, निंदनीय न ले लें। कुछ ऐसा न इकट्ठा कर लें जो सही ना हो, तो पता लगा कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रहे, वो लेते रहे जो इतना ही इकट्ठा कर लिया है। तो पूंजी के नाम पर तो कुछ है नहीं। हाँ, समाज ने निंदा दी, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, और वो जो सही नहीं था उसे ग्रहण करते रहे। तो मैं बता रहा था कि जीवन प्रबंधन में एक संपर्कता को ढूंढिए कि संपर्कता क्या है, किसके संपर्क में है आप, किसके संसर्ग में है आप। वहां से कोई दोष तो नहीं आ रहा। जित संग दोष निर्माण मोहा, जित संग दोष, ये देखिए, निर्माण मोहा, जित संग दोष, द्वंद्व विमुक्ता। ऐसे तो भागवत में जो बार बार मैंने बात कही, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जित संगो जितेंद्रिय। क्या ऐसे लोगों के बीच में कभी हम रहे जो स्वयं पर नियंत्रण, जो जिनका स्वयं पर नियंत्रण है, जिनका स्वयं पर नियंत्रण, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष? क्या कभी उस समूह का हम हिस्सा बनकर, क्या कभी हम उस समुदाय में लंबे समय तक रह पाए जिनका स्वयं पर नियंत्रण है, जो जितेंद्रिय हैं, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, प्रत्येक परिस्थिति में रहने का जिनका अभ्यास है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें विचलित नहीं करती। वो हर स्थिति में, हर अवस्था में, वो हर प्रकार के संकट में, वो हर प्रकार की दुविधाओं में और अभाव में रह सकते हैं, पर वो द्वंद्व, दुविधाएं, अभाव, संकट, विषमताएं, प्रतिकूलताएं उन्हें विचलित नहीं करती। क्या ऐसे अच्छे समर्थ पुरुषों के झुंड में कभी रहने को आपको मिला है? या उस झुंड में रहते हैं आप जो अपनी बात के लिए जी रहे हैं, जिन्हें केवल अपने सुख दिखते हैं, जिन्हें जो केवल अपनी समस्याओं में घिरे हुए, जिनके पास बड़े द्वंद्व हैं, बड़े संशय हैं, बड़ी पीड़ाएं, बड़े दुख हैं, बड़े 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 दुख पाले बैठे हैं। उन्हें कुछ और शौक है ही नहीं, उन्हें दुख पालना है। उन्हें सुबह से लेकर रात तक दुखी होना है, और उन्हें याद करते रहना है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम सही नहीं हैं, हम अभागे हैं। और हाँ देखो, आजकल तो स्टार भी फेवर नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों के झुंड में रहें क्या कभी आप, जिनके दुख बहुत बड़े हो चुके हैं, जिनके आसपास सिवाय अभाव के कुछ नहीं है, जो त्रस्त हैं, दुखित हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, व्यग्र हैं, विकल हैं, बहुत सी चीजों को लेकर परेशान हैं। तो बताओ कौन से झुंड में आप रहते हैं? संपर्क किनके साथ है? किनके संसर्ग में रहते? किस वातावरण में आप रहते? तो जिस वातावरण में आप रहते हैं वहां की बहुत सी चीजों से आप प्रभावित होते हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले की घटना, 1.5 महीने, सवा महीने पहले की घटना, ठिठुर रहे थे हम लोग यहाँ, और कुछ और बात नहीं कह रहे थे, एक ही बात कहते थोड़ी देर के बाद, ठंड इस बार बहुत है। 1 महीने पहले की घटना है कि एक बार तो ग्लव्स पहन लिए मैंने, 2 टायर मैंने टोपी पहनी, नीचे कॉटन, ऊपर से वूलन, डायरेक्ट वूलन कोई चीज मैं पहनूं तो ईचिंग होता है। तो टोपी भी 2 तरीके की थी मेरे सर पे, एक कॉटन की थी सीधे, वूलन टच न हो, और एक वूलन 2 टायर टोपी।
और फिर कुछ बातें चल रही थी यहाँ पर, सबने देखा, टोपी पहन ली गुरु ने, 2 टायर, और वो ग्लव्स पहने घूम रहे हैं, और उनके कांधे पे अब शॉल, फोल्डेड शॉल नहीं है, ओढ़ी हुई शॉल है। हमारा सर्दी है, मैं भी कहता हाँ सर्दी है। हम उस वातावरण में रह रहे हैं, हमारे दुखी है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। वो तीसरा चौथा पांचवा कह रहा है, छठा सातवां आठवां कह रहा है, तो आसपास के जो दूसरे तीसरे वो भी कह रहे हैं, और फिर हम भी कह रहे हैं हम दुखी हैं। जित संग दोषा, हम उस झुंड में रह रहे हैं जो बहुत विषयों का संग करता। दरअसल में हम उस झुंड के प्राणी हैं जिनका संपर्क, जिनका संसर्ग, जिनकी सीधी संबंधता, जिनका पूरा कनेक्शन विषयों के साथ। तो क्या हम बहुत ऐसी जगह जाएं? नहीं, हम यहीं रहें और एक सजगता पैदा करें कि ग्राह्यता सही नहीं है हमारी, जो ग्रहण करने की सामर्थ्य है वो तो बहुत है, लेकिन क्या ग्रहण करें, हम कितना लें और कितना न लें। एक छोटी सी बोध कथा सुनाऊंगा मैं आपको बड़ी अच्छे से। महाराष्ट्र के एक संत और याद आते हैं मुझे, समर्थ रामदास। सामान्य पुरुष नहीं, महत्पुरुष, दासबोध जैसी अनुपम उदात्त एक कृति के रचयिता समर्थ रामदास, समर्थ पुरुष, शासक का गुरु, अनेक क्षत्रप जिसे शीश झुकाते हैं, बड़े बड़े सैनिक जिसे प्रणाम करते हैं, शिवाजी जैसी कोई बड़ी राजकीय एक आभा, एक शासक बहुत बड़ा, भारत ने जिसमें अपना भविष्य ढूंढा, जिसे ऊंचा सम्मान दिया है। कवि सुद्युम्न सरयाति नभगनाभाग अम्बरीश हरिश्चंद्र दिलीप अंशुमान भागीरथ जैसे बड़े राजाओं की श्रेणी में जिसे इतिहासकारों ने रखा है, मेरे अंतःकरण ने जिसे बहुत बड़ा सत्पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए गुड़ चने लेकर घोड़े पर दौड़कर जिसने इस देश के कपाल पर कुछ अच्छे अक्षर लिखने के लिए पूरे प्राण झोंक दिए हैं, ऐसी बड़ी सत्ता वो शीश नवाते थे समर्थ रामदास को। मैं गुरुओं के पास लेके चल रहा हूं आपको सीखने के लिए। कभी निकट से उनको देखो, झांको, कभी उनके आसपास देखो, छोटी छोटी चीजों में सीधे घुस जाओ, कभी उनके जीवन शैली में, चर्या में, सपरिया में, आसपास में क्या हो रहा है, तो आपको कुछ पाएंगे। जरा भीतर की आंखें खोलकर फिर वहां की बारीक संवेदनाओं को देखो, सूक्ष्म संवेदनाओं को, वहीं उनका कोमल मन, विराट वो एक भीतर पुरुष जो कहीं दुबका छुपा रहता है, कि वो कितने अनंत और किस तरह से एकीकृत हैं पूरे जगत के साथ, पूरी प्रकृति में वो कैसे समाहित हैं, कैसे एक अविच्छिन्न अभिन्न उनकी एक एक आकार ब्रह्माकार वृत्ति सदैव उनके आसपास रहती है। देखो कभी झांकर, निकट में जाकर। तो समर्थ रामदास एक बहुत बड़े गुरु, राजा जिसको शीश नवाता था, को कपोल कल्पना नहीं, ये तो अभी की घटनाएं हैं। निकल पड़े वो और भिक्षा के लिए। कोई झुंझला रही थी माई, सवेरे चूल्हा पोत रही थी। आज भी भारत के कई गांवों में चूल्हे की ताजगी, रसोई घर में चौका लेपन, रंगोली, अल्पना, दीपदान, आज भी जहां माटी के चूल्हे हैं, जहां आज भी गांव में चूल्हे हैं मिट्टी के, वो आज भी भोर में ताजा किए जाते हैं। माटी से आलेपन होता है, गीलापन थोड़ा छिड़का जाता है, कहीं गोबर आदि कुछ पीली मिट्टी से वो पोते जाते हैं, और एक कपड़े से जब वो पोते जाते हैं, गीला वो कपड़ा जिसमें माटी लगी होती है, जल घुला होता है, रंग घुले होते हैं,
उसे उत्तर भारत में कहते हैं पोतना, उस कपड़े को जिसे उसे पोता जाता है, चित्रित किया जाता है, रंगा जाता है, शुद्ध किया जाता है, या बासी पुराने कल के चूल्हे को नया बनाया जाता है। मैं समझ रहा हूं कि आप जान रहे हैं। पोतना, पोतना लेकर वो चूल्हा पोत रही थी और समर्थ रामदास कुछ भोर में जल्दी चले गए। मन को समझाने के लिए कभी परीक्षा तो लो मन की। मन किस स्थिति में आजकल हमारा मन कितना अधीर धीर है, कितना गंभीर है, कितना इसमें वीरता है, कितना पौरुष है, कितना दुर्बल हो गया है, कितनी आसक्तियां छुपी हैं, कितना अधिक लेना चाहता है, या कुछ देने की बात भी इसके आसपास है। कभी परीक्षा तो लेकर देखो, कभी अचानक टटोल के देखो भी कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल। उदारता खो तो नहीं गई, संयम शिथिल तो नहीं हो गया, दूसरों के लिए प्रेम करने के लिए वो प्रेम पोटली आसपास है या कहीं फेंक दी है, ज्ञान गुदड़ी में कुछ लाल छुपे हैं, या बस कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं। कभी बहुत बारीक देखना चाहिए अपने मन को, ठीक है कि नहीं। मैं मन के निरीक्षण की बात कर रहा हूं, और कितना संयम, कितना संतुलन कभी तोलना चाहिए। खुद के तराजू पे अपने आप तोलने बैठ जाओ, कितना सही है, गलत है, कितना समर्थ है, कितना दुर्बल है। किसी को पता ना लगे कि आप स्वयं तोल रहे हैं आज अपने आप को। आज आप निगल पड़े हैं अपने भीतर में, अपने को पूरा समझने के लिए। किसी को भनक नहीं लगने देना। क्या पूरी बहुत गंभीरता के साथ परीक्षण विधि चल रही है, निरीक्षण विधि चल रही है। सोने को कूटा पीटा जाता है, जलाया जाता है, घिसा जाता है, रगड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और जितना उसका परीक्षण हो रहा है उतना ही वो कुंदन बनकर, तप कर उतना ही शुद्ध बनकर, अच्छा बनकर निकल रहा है। खूब उसकी परीक्षा कर लेने के बाद फिर सुनार पूरे पैसे देने को तैयार है, कहता है बिल्कुल सही है, असली है। अपने को भी जरा देखो कभी कुछ करके कि कितनी कितनी कीमत का मन लिए घूम रहे हो। कभी कभी लोग बहुत सस्ती भाषा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं 2 कौड़ी का आदमी। अरे कमाल कर दिया, इतनी इतनी उसकी कीमत गिरा दी आपने। गुस्से में कहते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं, 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का, हाँ कुछ नहीं। और कभी व्यक्ति की कीमत लगे तो बहुत लगती है। किससे लगती है आदमी की कीमत? गोरेपन से लगेगी, लचक से लगेगी, मादकता से, मासलसा से, सुंदरता से। किससे लगेगी? जरूर लगेगी उससे कीमत। पर एक बहुत बेशकीमती किससे सिद्ध हो गया? एक मूल्यवान, अजय, अपराजित व्यक्तित्व अगर आपके पास है तो कभी कभी गुरुओं को भी लगता है चलो तोल लो, टटोल लो, देखें। अकेले निकल पड़े हो, कभी तो झुंड में आते थे, फिर तो सैनिक साथ होते थे, राजपुरुष होते थे, सामंत जय जयकार करते हुए चलते थे, बड़े लोग बुहारी लगाते हुए, स्वस्थ वाचन करते हुए, जल प्रोक्षण करते हुए, सुंदरियां कलश हाथ में लेकर पंच पल्लव से मार्ग पर छिड़कते हुए नदियाओं का जल, क्योंकि गुरुदेव आज भिक्षा लेने जा रहा है। सामान्य गुरु नहीं है, राजा का गुरु। बोलती बंद हो जाती है राजा की, शीश झुकाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, आंखों में आंखें झांक कर देख नहीं सका, वो समर्थ पुरुष है। शिवा का साहस नहीं हुआ कि सीधे कभी आंखों में आंखें डाल ले। ऐसे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास चुपके से एक दिन किसी घर में भिक्षा के लिए पहुंचे, और वो पोतना लिए बैठी है, कोई झुंझला रही है माई। कुछ लोग सवेरे से मूड खराब करने के बहाने ढूंढते हैं, सुबह से आंख खुलते ही, उन्हें पता तो है नहीं कि क्यों झुंझला रहे, तो कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं। और हमारे यहाँ उसको उत्तर भारत में कहते हैं कि पंगा लेने के लिए लोग निकले होते हैं सुबह से, ठीक है।
यहाँ कोई आ गया था आदमी सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिन थे, यहाँ कोई आ गया था पंजाब से आदमी स्नान करने, सब कर रहे हैं, वो भी करने लगा। हर हर गंगे, तो वो भी कहता है हर हर गंगे हमने लिए पंगे, हर हर गंगे हमने लिए पंगे। सुबह से मूड खराब किए बैठे हैं कुछ लोग, उन्हें पता नहीं होता क्यों चिंतित थे। चिंतित हैं हम तो चिंता भी कोई वो फिर वो घंटों चलेगी, क्योंकि चिंता है भाई, हमें बहुत चिंता है, हम काफी चिंतित हैं, तो वो घंटों चलेगा इस चिंता का दौर। शोक है लंबा चलेगा, शोक है, दुख है बहुत लंबा दुख है, लंबे समय तक दुखी है, सालों से दुखी है। ये इसलिए दुखी है कि शनि चल रहा है अभी, तो 7.5 साल और चलेगा, दुखी है अभी और चलना है, लंबा चलना है हमारा, क्या करें, दुखी है। तो वो जो गुरुजी थे चले गए, और वो पोतना लेकर चूल्हा पोत रही थी माई, सवेरे से परेशान थी। और समर्थ रामदास आज अकेले ही चले गए, अपने को तोलने के लिए गए थे, वो तो अपने लिए गए थे। और वो ऐसे घर पहुंच गए और उन्होंने कहा जय जय रघुवीर समर्थ। भिक्षा का ये आग्रह, महाराष्ट्र का भिक्षा संबोधन, जय जय रघुवीर समर्थ। 2-3 बार कहा, वो माई झुंझलाई और उसको सूझा नहीं, उसने पोतना ही फेंक दिया और महाराज के मुंह पे आके लगा, कुछ मिट्टी के कण भी आंखों में चले गए, चेहरा विद्रूपित हो गया और कुछ समझ नहीं पाए। ये ले जा, वो पोतना लेकर एक पल के तुरंत, एक अभी ऐसा हुआ ही था कि एकदम वो मां बाहर भागी, वो जो गृहिणी थे, क्योंकि उसके पति ने कहते कौन द्वार पर, कौन तूने क्या किया, ये कौन है, देख कौन, एक साधु को ऐसा करना चाहिए, कौन है, देखो देखो। तो पता लगा वो तो रामदास है, समर्थ रामदास। भाग्य से गुरुद्वार पर आए, एक बड़ा भाग्य, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य, सदगुरु द्वार पर, और ऐसे उनका तिरस्कार, उनका भारी अपमान। भाग्य कैसा कि गुरुद्वार पर, और कितना अपमान, भयभीत हो गए वो। दिन भर रोते रहे, पति पत्नी की आंखों में आंसू थमे नहीं, कि आज तो अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ किया हमने आज। उनसे रहा नहीं गया, वो फिर पहुंचे अपने मोहल्ले में कि आज इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। फिर मोहल्ले में एक बात, पूरे शहर में बात, वो समर्थ रामदास तक बात। और समर्थ रामदास ने कहा कि अब तो गुरुदेवी दंड देंगे जो देंगे। पूरे नगर में उनकी उपेक्षा, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन चले अब सांझ तक वो हिम्मत जुटा पाए। सांझ हुई तब हिम्मत जुटा पाए वो सब, श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार, छत्रप, शिवाजी और वो अभागा दंपति, जिससे ये ऐसा हो गया था, वो पहुंचे। तो पूछा गुरुदेव की स्थिति कैसी है, किस अवस्था में। उनकी जो अंतरंग सेवा में थे सेवक, उन्होंने कहा बहुत गंभीर हैं, भोर से ही वो सुबह से कहीं निकले थे और द्वार बंद है। आज उन्होंने तो जल भी नहीं पिया, बंद है द्वार। 1-2 बार प्रयास किया है लेकिन द्वार बंद मिला है। फिर ऐसा उनका भी आग्रह है कि वो स्वयं द्वार खोले। शिवाजी ने कहा कि अब तो रात आ जाएगी, अंधेरा सा होने लगा है, प्रयास करते हैं द्वार खुलवाओ। साहस नहीं हुआ, सांझ चली गई, थोड़ी रात आने को हुई, अंधेरा सा घिराया, तो हौले से शिवाजी ने द्वार खोला, हल्का सा द्वार खुल गया। द्वार खोला तो आनंद, कोने 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 में दीपक, समर्थ रामदास कोने 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 में दीपक जला रहे हैं, कोने कोने में।
पूछा समर्थ रामदास से, शिवाजी ने, गुरुदेव कोई पर्व है क्या आज? कोई आपका अनुष्ठान की पूर्णता का दिवस है आज? कोई मंगल उत्सव कर रहे हैं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज भोर में भगवान नारी बनकर मेरे पास पहुंचे, मैं भिक्षा के लिए गया, उन्होंने पोतना फेंक दिया। ये सोचकर भगवान ने कि ये सन्यासी संयम रखता है कि नहीं, हर पल मान सम्मान में तो उलझा नहीं रहता, अपमान में भी जी सकता है कि नहीं। वो पोतना लेकर आया हूं, उसी की बातियां बना बनाकर इन दीपकों में मैंने रखी हैं। पोतना धोया, साफ किया, मिट्टी निकाली, उसको फाड़ फाड़ कर उसी की बातियां बनाई हैं। विजय उल्लास, विजय पर्व मना रहा हूं। विजय पर्व कौन सा है? कभी आदमी युद्ध में जीत के आए तो जय दिवस मनाते हैं ना। गली मोहल्ला का कॉर्पोरेटर ये जो होते हैं ना पार्षद, वो जीत जाए तो हमारा कितना हो हल्ला होता है कि जीत गया भाई, जीत गया। और हाथी वाला के लड्डू वाला और कार वाला, कमल वाला के झूले वाला, दारू वाला, बेजान वाला सब जीत गया है ना। जीत गए जी, जीत गए जी, जीत गए, जीत गए। हाँ, किससे जीत गए? कि कुछ लोगों से जीत के आ रहा है। अच्छा, तो अच्छा जो हार गए उनका हाल कुछ और होता। माथे पर चुम्बन जड़ दिया गुरुदेव ने उस बिलखते हुए व्यक्ति के, और उसे प्रणाम किया उस स्त्री को कि वो एक स्वयं ऐसा संकल्प लेकर निकला था कि आज मैंने थोड़ा अपने अंतःकरण को समझना, अकेले में जाकर मन के लिए, जरा मन समझने के लिए कि एक सन्यासी मन कैसा होना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि वो सवेरे सुबह ही पाठ मिल जाएगा, होमवर्क सुबह ही मिल जाएगा, मुझे इतना मुझे नहीं पता था। मैं तो ऐसे निकला था, पर हाँ मैं सजग था, चौकन्ना था, क्योंकि आज मुझे अकेले जाना था और अपने सन्यास को समझना था। मुझे अकेले निकलना था और जरा मुझे समझना था स्वयं को। भीड़ में जाता तो न कोई अवसर मिलता, एकांत में जाकर अवसर मिल गया और ठीक चल रहा है, प्रयास करूंगा और ठीक करने का। कहने लगे थोड़ा उस समय तो झुंझलाहट थी, फिर वो थोड़ी कम हुई और उसके बाद में लगा कि कोई बड़ा संकेत है, संयम को तोलने के लिए संकेत है। कहां कहां हम जुड़े रहते हैं। अच्छा, जहां जहां जुड़े रहते हैं वो व्यर्थ में जुड़े हुए हैं, कई जगह तो, कई बार तो। मैं कभी संसार की निंदा नहीं करता, ध्यान रखना, मैं भौतिकता की निंदा नहीं कर रहा हूं, कभी मैंने निंदा नहीं की भौतिकी उत्कर्ष की, कभी नहीं। मैंने अर्थ की आज तक निंदा नहीं की, कभी नहीं। पर मैं कहता हूं हर पल कहां जुड़े हैं वो देखो, हर पल कहां जुड़े हो। हम दूसरी बात शुरू करते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम व्यर्थ में जुड़े हुए हैं और कुछ सृजन हमारे आसपास नहीं है, कुछ नूतन नवाचार, नूतनता हमारे पास नहीं है, सृजनशीलता हमारे पास नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी हमारे पास नहीं है, तो वैसा ही मन हो जाएगा, ये बुद्धू और बासी हो जाएगा। इसे कुछ नया करने का न तो आपने कभी इसे अभ्यासी बनाया है, न इसे आपने कोई उत्साहित किया है, और ना आप कोई वैसी उस तरह की तैयारी में रहते हो। तो एक और शब्द है, उसका नाम है सृजनशीलता। ये कुछ न कुछ सृजन करता रहता है, कुछ न कुछ यहाँ पक रहा है, कुछ न कुछ बुना जा रहा है, कुछ न कुछ एक नई सृष्टि का निर्माण रोज हो रहा है, कुछ न कुछ उत्पादन हो रहा है ना, कुछ न कुछ तो पैदा कर ही रहे हैं भीतर, सोच सोच के कुछ न कुछ तो एक सोच बनी रही है, कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। तो क्या वो सृजनशील, कुछ क्रिएटिव है, कुछ पॉजिटिव है? अगर वो सकारात्मक है और वो कहीं सृजन है, ऐसा मंगल सृजन जो उपयोगी हो, उत्पादक हो, कोई उसमें उत्पादकता हो, जिसमें कोई बड़ा हित छुपा हो स्वयं का और दूसरों का, तब तो ये करो, नहीं तो विचारों की चक्की बंद करो, कुछ बंद करो। तो मन के निरीक्षण के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए जब मैं जीवन प्रबंधन की बात कर रहा हूं, तो आपसे मैं आज ये भी कहना चाहता था कि कहीं ना कहीं संपर्क है, संपर्कता, कहीं ना कहीं कोई संपर्क, कहीं ना कहीं कोई संबंध, कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव
तो ऐसा जुड़ाव न रहे मन का उन चीजों के साथ हर पल जो बहुत हल्का कर सकती हो आपको। कि कोई ये कह दे आपके लिए कि 2 कौड़ी का आदमी है, कोई ये कह दे कि बड़ा सस्ता व्यक्ति है, कोई ये कह दे कि तो कुछ नहीं है। इसलिए एक वेट, एक भारीपन लाना अपने भीतर। और ज्ञान भारी को कहते हैं। एक गुरु शब्द है, गुरु रोज प्रयोग में हो रहा है, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत में जितना ये बोला जाता है शायद कहीं बोला जाता होगा। गुरु 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 हो, क्या है गुरु? भारी को कहते हैं। गुरु माने भारी, इतना वेट कि उसके आगे कोई चीज और न तुल सके। गुरु भारी, इतने भारी बनो, ज्ञान इतना हो आपके पास, इतना वेट लाइए अपने पास कि जरा सी सस्ती चीजों में तुल न जाए। तो जीवन प्रबंधन के लिए आत्मनिरीक्षण, और उसमें यह देखना होगा कि हम जुड़े हुए कहाँ हैं, हम कितने बहिर्मुख हैं। तो एक तो संपर्कता अनुभव करनी होगी अपनी, और एक सृजनशीलता अपने अंदर पैदा करनी होगी। एक शब्द और बताया था मैंने बहुत पहले, उसका नाम था साधन सक्रियता। साधन सक्रियता, उसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्टिविटी। तो जो एक्टिव मोड में लाना होगा अपनी साधना को, मतलब वो है तो सही, एक्टिव मोड में नहीं है, सक्रिय नहीं है। जो एक्टिविटी हम में है, जो हम थोड़े सक्रिय हों, थोड़ी साधना को सक्रिय कीजिए। अन्यथा मत लेना, साधना तो है, जीवंत नहीं है, जागृत नहीं है, मरी मराई सी है, बस ये उधार किसी है, रोज किसी है, रोज साधना है, वही साधना है। दीपक है, दिया बाती है, माला झोली है, वही पूजा पाठ की पुस्तकें हैं, रोज किसी है, साधना चल रही है हमारे। आम आदमी से पूछो क्या चल रहा है, कट रही है। ऐसे साधकों से पूछो साधना में चल रही है, अच्छा बस चल रही है। साधना में तो उल्लास आना चाहिए, साधना में सक्रियता क्यों नहीं है? नव सृजन, साधना को भी नवीनता दो। कोई ये नहीं है गुरु मंत्र रोज बदलना है कि आज ये करना है, कल परसों ये करना है ना। इसका मतलब ये नहीं था कि लो आज तो ये मंत्र हो गया, आज नमः शिवाय, कल नमो नारायण आए, एक दिन ऐसा कर लें, अब ऐसा कर लें, आज राम को पकड़ते हैं, कल कृष्ण को पकड़ेंगे, लो दुर्गा बहुत दिन से नहीं भजी है, लो आज हनुमान का नंबर है। ना ना ना, मेरा अर्थ ये नहीं है कहने का। एक सक्रियता, एक एक्टिव मोड में मैं कभी लाता हूं उसको। मैंने हिमालय में चने नहीं भुने, मैं जिन लोगों के बीच में रहा एक्टिव मोड में थे, वो मैं रोज उल्लास था। जो साधना उत्साह नहीं देती और आपको अधिक और आप में रुचि नहीं पैदा करती, आपके भीतर और करने के लिए वो एक उत्सुकता नहीं पैदा करती, मरी मराई साधना है। और ऐसे उधार के पुण्य में मेरा कोई भरोसा नहीं, जो मरने के बाद तो स्वर्ग देंगे और अभी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। अरे कमाल है, दीपक हम अब जला रहे हैं और अंधेरा रात को भागेगा। ये कौन सा दीपक जल रहा है भाई? दीपक तो अभी जलाया हमने, तो भाई प्रकाश तो आया नहीं, दीप तो हमने अभी जलाया था। अभी हमने दीपक जलाया है और प्रकाश कब मिलेगा? कि वो आएगा 1-2 दिन के बाद आएगा, लगे रहना जरा, प्रकाश आएगा। कब आएगा भाई? दीप तो मैंने अभी जलाया है, तो उजाला तो दिख नहीं रहा है। तो सत्कर्म तो मैं अब कर रहा हूँ, साधना तो मैं अब कर रहा हूँ, उससे मुझे शांति मिल नहीं रही है या उससे मुझे आनंद मिल नहीं रहा है, तो इस करते साधना नहीं चल रही। ऐसे झूठ मूठ में खेल है। एक सच्ची घटना सुनाते हैं आपको, क्योंकि ये प्रवचन भी ऐसे हैं ना मेरे, जिनमें कुछ संस्मरण भी साथ चल रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, जब कथाएं हमने शुरू की, 90 का दशक, कथाओं का दौर, ये पूरी टीम तब से मेरे साथ। तो कहीं कथा करने गए किसी नगर के बड़े उद्योगपति, और उनका पूजा में मन नहीं लग रहा था। सांझ को तो मैं प्रवचन करता था और भोर में देव पूजा होती थी। तो मेरी देव पूजा में जो ये जो ब्राह्मण मंडली है, जिन दिनों संयोग से जीवन ढूंढ रहे थे, ये सारे जो मेरे आसपास आज भी हैं, मेरे पार्षद ब्राह्मण, जो एक मंडली मेरे पास है, सद्भाग्य से जब वो जीवन ढूंढ रहे थे और तब उन्हें साधनों की आवश्यकता भी रही होगी,
तब उसमें से हमारे एक आचार्य ने और उसको टोक दिया यजमान को। यजमान का ध्यान इधर उधर कहीं पूजा में जा रहा था और उसने टोक दिया कि इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, खेल है, तमाशा है, जो कुछ हो रहा है ये न इससे आपको कोई फायदा होना ना हमें कोई फायदा होना है, रहने दो फिर कर लेंगे, रोज यही करते रहें, खेल कर रहे हैं आप, ये खेल चल रहा है, ये छोड़ो, बंद करें, रोज क्या पूजा करानी, रोज जरूरत क्या। तो कुछ घबराया और गंभीर होकर मेरे आचार्य ने कहा, उन दिनों जब वो जीवन की संभावनाएं ढूंढ रहा था तब हो सकता है यजमान से उसे दक्षिणा और सम्मान और अनुकूलता उसके लिए कदाचित अपेक्षित थी और उसकी वो अपेक्षा रही होगी, स्वाभाविक उसकी मांग थी। तब उसके भीतर का ब्राह्मणत्व, उसके भीतर का आचार्यत्व जगा और उसने उस उद्यमी को ऐसे कहकर फटकार लगाई कि बस करो पूजा, ये खेल चल रहा है, इसका कोई लाभ नहीं है, बाद में करेंगे, खेल ही है और ऐसे खेल कोई जरूर भी नहीं है खेल करने का। पूजा में वो गंभीर हुआ यजमान, मेरे पास आया और उसने कहा, स्वामी जी धन्य है आपकी मंडली जो यजमान को फटकार लगा सकती है, क्योंकि पूजा में मेरी एकाग्रता नहीं थी। और तब मैंने कहा कि जो मेरे आसपास लोग हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले लोग हैं, दक्षिणा का लोभ रखने वाले भिक्षुक ब्राह्मण नहीं है, ये साधक लोग हैं। ये केवल पूजा नहीं करते, ये पूजा में साधना की संभावनाओं को भी ढूंढते हैं। ये खाली दिया नहीं जलाते, वो दीप में से निकला प्रकाश ईश्वर तक पहुंचा कि नहीं, वो पूजा के फूल वो अंतःकरण से समर्पित हुए कि नहीं, उनमें सुकोमलता, संवेदनशीलता, उसका मधुर पराग, उसकी मीठी गंध सुगंध वो चारों ओर बिखरी कि नहीं, उसे परिवेश पवित्र हुआ कि नहीं, उसे पूरा वातावरण कुसुमित हुआ कि नहीं। ये इस तरह की सोच और सकारात्मक और बहुत अधिक सृजनात्मक और बहुत अधिक सक्रिय उपासना है, ये जीवंत उपासना है, मृत उपासना नहीं है। मैं कहता हूं एक माला फेरो, लेकिन एक मन का जब आप फेरें तो पूरे होश में हो आप, अर्थपूर्ण, विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, भावपूर्ण जुड़े हुए इष्ट के साथ, और उस एक माला के बाद आप रख दें और फिर अपने मन से कहें कि इन 108 मनकों में शायद 8 ही मन के ठीक ठाक जपे गए होंगे, बाकी 100 तो कुछ प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में, तंद्रा में, मूर्छा में और भौतिकी आकर्षणों में, और एकाग्रता ही नहीं थी, तन्मयता ही नहीं थी, मैं उस समय स्थिर ही नहीं था। और जब कोई पूछे कि कितना जप हुआ, तब आप उनसे कहें कि 108 मन के की एक माला की तो है, लेकिन शायद वो 8 बारी हुआ होगा, बाकी 100 तो मन के फेरे गए हैं, बस खाली वो पलटे गए हैं। बस जिस दिन इतनी एक सक्रियता आप में रहे साधना के लिए, तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था आपसे कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे साथ साथ उसका परीक्षण भी करिए ना, निग्रह करिए। बालक है, डांट डपट नहीं होगी तो उद्दंड हो सकता है। हमारी संस्कृति कहती है लालन, पालन और ताड़न। अरे कभी ताड़न भी होना चाहिए। मन को समझाइए क्या कर रहे हो, कोई लक्ष्य कोई स्थापित करो, कोई एक को तो आपको कोई लक्ष्य बनाना ही होगा कि ये पाना है आपको। हमारे पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि किस लिए है भाई जीवन, किस लिए कर रहे हो ये। तो साधना में इतनी सजगता रखनी होगी कि जो किया जा रहा है वो सही हो, और जहां संपर्क है, जहां संबंध है, वहां से क्या ले रहे हैं, कांटे चुन रहे हैं कि फूल, क्या ले रहे हैं। पुरानी बातें, मेरी एक मित्र मंडली थी उत्तरकाशी में, तो हम रोज कोई चर्चा करते थे। एक दिन चर्चा मक्खी पे हुई, मक्खी पे हम चर्चा करने बैठ गए और बताया कि कभी कभी मन मक्खी की तरह से होता है। मक्खी मल और मिष्ठान में भेद करना नहीं जानते। बस मक्खी मल और मिष्ठान में भेद करना नहीं जानते, इतनी जड़ है वो, उसे ये पता ही नहीं कि वो हे पदार्थ या वो एक मिष्ठान,
वो धूल और फूल दोनों पर बैठती है इकट्ठी, उसे पता नहीं। वो किसी एक अपात्र, एक मैले बर्तन पर भी भिन भिना रही है, और भैया वो महात्मा के कमंडलों के आसपास भी भिन भिना रही है। और झूठे बर्तन के पास भी वहां झूठन के ऊपर बैठी है, पूजा के फूल के पास बैठी है, मल पर बैठी है, मिष्ठान पर बैठी है, उसे पता ही नहीं। तो मन जो है कभी वो मक्खी की तरह से है, जिसे ये पता ही नहीं है कि वो कहाँ बैठा है, इस समय कहाँ है। तो जिस दिन आप इतनी बारीकी में जी सकें कि आपका मन कहाँ बैठा है, यहां बैठे हैं आप, निकल यहां से, यहां क्या कर रहा है, यहां से मिलना क्या है। तो जिस दिन मन को आप निकाल सके, पूरे पूरे मन को, और कुछ देर के लिए अपने पास रख सकें, उससे विषय छीन सकें पूरे, और विषय में ही रहना चाहता है तो कोई अच्छा विषय दे सकें, तब अपनी डायरी में पहले पन्ने पे लिखना कि अब साधना की शुरुआत हो रही है। फिर डायरी निकालना, ठीक है। उसके पहले पन्ने पे लिखना कि हाँ, अब मैं साधना की दिशा में अब मेरे प्रयास आरंभ हो रहे हैं, कि मैं ये जान पा रहा हूं, हम ये समझ सके कि हम बहुत देर तक कहाँ जुड़े हुए, और जहां जुड़े हैं वो ठीक नहीं। तो जिस दिन ऐसा कर सके हम, उसके लिए ज्ञान चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए, उसके लिए बड़ा संयम चाहिए, बड़ा संयम चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी एकाग्रता चाहिए आपको, उसके लिए बहुत बारीकियां आपके आसपास हों कि आप निकाल के ला सके मन को वहां से जहां उसे नहीं रहना चाहिए। मैंने कल बात विचारों की कही कि विचारों में ताजगी लाओ, स्फूर्ति लाओ, नवविचार लाइए। आज मैंने ये कहा कि कहाँ मन है उसे निकालिए। 3 शब्द बहुत पुराने हैं, ये मैंने पहले कार्यकर्ताओं कहे थे, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी। ये बहुत पुराने शब्द हैं मेरे, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी। हम देखें कहाँ हैं, जो सक्रियता है किस ओर है, संपर्कता किस ओर है, कुछ रचना किस तरह की कर रहे हैं, दिन भर में क्या पकाया आज मन ने, क्या हाथ लगा, लुब्बो लुबाओ क्या हाथ लगा, क्या हो के जिए आज। ये पूरा जो दिन गया वो सच में कुछ हुआ उस कि बस इंद्रियों के बहकावे में और मन बुद्धि के छलावे में और यूं ही लगे रहे, या कुछ हाथ भी लगा। तो जितनी गंभीरता साधक में आएगी वैसे ही साधना पैनी होती चली जाएगी, और इसी का नाम जीवन प्रबंधन है, इसी का नाम है लाइफ मैनेजमेंट, कि हम उसे मैनेज करें ठीक तरीके से, खुद ठीक करेंगे, हम अपने मैनेजर खुद बनेंगे, अपने व्यवस्थापक खुद बनेंगे, अपनी जिंदगी खुद सही बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। और उस समय फुर्र से उड़ गई थी ये, तब एक बड़ी सुंदर सी किसी के भाव में, दरअसल में कोई एक बहुत बड़ा गजलकार है, उसने कोई गजल लिखी, उस पर फिर मैंने कुछ अपने मन की बातें लिखी हैं कि ये फुर्र से उस समय उड़ती थी, फुर्र से उड़ती थी उस समय, पास कई बार देखा इसको जाकर, और बड़ी सुंदर सी थी, और कोशिश की नज़दीक से देखने की, कभी देख नहीं सके। फिर एक दिन बड़ी थकी सी, परेशान सी आकर पास बैठी थी, तब इसके माथे पर चांद का झूमर और वो खुशबू, वो तेज रफ्तार नहीं थी, फिर थकी हारी सी थी, झुर्रियाँ इसके आसपास थी, थकान लकुटी हाथ में, टूटे सपने। और फिर पूछा था इससे कि तू कौन है, तब इसने रोते हुए कहा था कि मैं हूँ जिंदगी, तब इसने कहा था कि मैं लाइफ हूँ। तो तब आप इससे पूछेंगे जब थकी थकाई हो, तब आप इससे मिलें जब इसके सपने टूट गए हों, तब आप इसे देखें जब कुछ करने की स्थिति में आप न रहें, तब कहीं आपके हाथ आए आपकी रफ्तार, उससे पहले अभी। अच्छा, साधना के लिए कोई उम्र है क्या? एक तो कोई माता मुझसे उलझ गई थी, मेरा लंबा समय एक नगर में बीता, और एक कोई माँ मुझसे आई, बोली हमारा बच्चा नहीं मानता है और बड़ा जिद्दी सा है। तो मैंने कहा एक दिन लाओ मेरे पास, और संयोग से बच्चा मेरे पास आ गया। फिर वो
बहुत देर तक मेरे पास रहने लगा। मैं समझ नहीं पाई मेरी बात, तो लड़ने मुझसे आ गई और कहने लगी महाराज ये बच्चा हमेशा आपके पास बैठा रहता है, इसका ध्यान उधर उधर बाबा जी ना बन जाए, तो ये कोई उम्र है, आप इसे क्या सिखा रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये सच्ची घटना। उसने कहा महाराज ये उम्र है कोई जो आप इसे बताना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं, वो मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये उम्र नहीं है इसकी कुछ अच्छा करने की, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर वो आपने शुरू कर दिया क्या जो आपको करना चाहिए जिस उम्र में? तो मैंने कहा आपने तो शुरू कर दिया होगा ना जो मैं इसे सिखाना चाहता हूँ, यद्यपि ऐसा कुछ है नहीं, पर जो मैं इसे बताना चाहता हूँ वो अध्यात्म, वो भगवत भजन, तो इसकी तो उम्र है नहीं, पर आपकी शुरू हुई है कि नहीं? तो वो फिर मैं उसे लज्जित भी नहीं करना चाहता था, और बाद में मेरा उसका सुलह सफाया भी हो गया और वो बालक भी उसका मान गया, क्योंकि वो सच में ही एक अति में जीने वाला बालक था। पहले बड़ा उद्यमी था और फिर बहुत आध्यात्मिक हो गया। कुछ लोग एक अति में जीते हैं ना, कभी कभी एक अति में रहते हैं कुछ लोग, तो वो फिर ऐसा भी हो गया। तो इतनी अति में भी अपने मन को मत ले जाना कि लो हम तो साधक हो गए और अब हम ऐसे साधक हो गए, तो कहीं अपने में तिलस्म पैदा कर लो, हम साधक हो गए ना, अब तो हम साधक हैं, हम बहुत गंभीर साधक हैं। तो आपकी और भी चीजें, यानी कहीं एबनॉर्मल नहीं करना चाहते हम, आपको सामान्य रहें, दिखे नहीं किसी को, साधना की सक्रियता भनक न लगे किसी को कि आप में कोई एक गंभीरता पैदा हुई है, किसी को कानों कान न पता लगे कि अब आप अपनी उदारता जगा रहे हैं और आप में एक कोई साधन के लिए एक सक्रियता, गंभीरता, पवित्रता और उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तीव्रता आप में पैदा हुई है, किसी को पता ना लगे, और एक सच्चे साधक बनिए।